ठीक है। आज हम लोग हाइपरबोला का ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास हम हाइपरबोला पढ़ लिए थे, डिस्कस कर लिए, तो उसमें क्या क्या चीज होता है और कुछ क्वेश्चन भी उसके ऊपर किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे हाइपरबोला का ऊपर। और प्रीवियस ईयर जेईई में जो क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चन वही सब क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। इन एडिशन टू दैट थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा हाइपरबोला का बारे में, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और इसका नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल का बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोला है। फॉर द हाइपरबोला दिस वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। तो ये आईटी में आया था 2003 में, काफी दिन पहले आया था। तो ये बोला है कि एक हाइपरबोला हमको दे दिया है, तो हमको बोला है कि इसमें से कौन चीज कांस्टेंट है। एब्सिसा बोलने से क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना। एब्सिसा फुल फॉर्म दिया है तो AE इसने लिखा है ना। एब्सिसा ऑफ वर्टिसेस, जैसे जो वर्टेक्स होता है उनका एब्सिसा कांस्टेंट है, या फिर फोसाई कांस्टेंट है, या फिर एसेंट्रिसिटी या फिर डायरेक्ट्रिक्स क्या कांस्टेंट है, हमको देखने के लिए बोला है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या कांस्टेंट है चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, इसको अगर मैं कंपेयर कर लूं, ये हाइपरबोला को अगर मैं कंपेयर कर लूं किसके साथ, हमारा रेगुलर मतलब जो हाइपरबोला होता है स्टैंडर्ड हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूं तो व्हाट आई एम गेटिंग कि हमारा a स्क्वायर का जगह में cos स्क्वायर अल्फा आ रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। और इसका सेंटर हमारा 0 0 है ही, है ना। बाकी सब की जो जो हमको जरूरत पड़ेगा जैसे हम निकालते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। एसेंट्रिसिटी निकालने से हमको काफी सारी चीज के बारे में जानकारी हो जाएगा। एब्सिस ऑफ द वर्टिसेस, तो अगर वर्टिसेस हम इसको लिखे, चलो वर्टिसेस लिख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं वर्टिसेस जो पूछा उसको कैसे निकालते हैं। वर्टिसेस सबको पता होगा ना, वर्टिसेस जो होता है वो हमारा क्या होता है, a,0 माइनस a,0 होता है। वर्टिसेस इज इक्वल टू प्लस माइनस a,0 ये होता है, प्लस माइनस a,0 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस a का वैल्यू हमारा cos अल्फा आ गया और 0। तो ये हमारा वर्टिसेस हो गया। एंड यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू चेंज होगा तो cos अल्फा का वैल्यू चेंज होगा, और cos अल्फा का वैल्यू चेंज होगा तो फिर ये वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। मतलब दिस इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये हमको पता चल गया। अब दूसरा क्वांटिटी देखते हैं क्या बोला। एब्सिस ऑफ द फोसाई, फोसाई होता है हमारा क्या, प्लस माइनस AE, 0 होता है। प्लस माइनस AE, 0, इसका मतलब हमको E का वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और हाइपरबोला के लिए E का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला से निकल के आता है, E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो दैट विल बी 1 प्लस b स्क्वायर का जगह में हम अगर लिखें तो इट इज sin स्क्वायर अल्फा, और ये हमारा cos स्क्वायर अल्फा आ गया, sin स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर अल्फा। तो इसको अगर मैं थोड़ा चेक करके लिखूं तो इट इज कमिंग 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा सबको पता है होता है क्या, sec स्क्वायर अल्फा। तो ये sec स्क्वायर अल्फा हो गया। तो उसमें से हम E का वैल्यू निकाल लेंगे क्या, sec अल्फा, E is equal to sec अल्फा। तो अगर मैं फोसाई निकालता हूं, फोसाई होता है हमारा प्लस माइनस AE, 0, प्लस माइनस AE, 0 होता है। तो उसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस A का वैल्यू cos अल्फा है, E का वैल्यू हमारा sec अल्फा हो गया, 0। और cos अल्फा इनटू sec अल्फा सबको पता है 1 होता है। इसका मतलब कि ये वाला वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1, 0। एंड आई कैन सी कि यहाँ पे कोई चीज वेरी कर नहीं सकता, क्योंकि दोनों का दोनों नंबर हो गया। तो ये तो करेक्ट हो गया, मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन क्योंकि किसका क्वेश्चन था, आईटी का क्वेश्चन था, ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है करेक्ट। थोड़ा आगे हम चेक कर लेते हैं। तो ये बीट ए हमारा हो गया, बीट बी हम कर लिए। अब बीट सी देखते हैं क्या बोला है। बीट सी बोला है कि एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी तो हम निकाल ही चुके हैं, ये एसेंट्रिसिटी है और ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फा वैल्यू है। अल्फा चेंज होगा तो सेक अल्फा चेंज होगा और एसेंट्रिसिटी भी चेंज होगा। फिर बीट डी वैल्यू देख लेते हैं क्या बोला है। डायरेक्ट्रिक्स, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है,
x इज इक्वल टू a बाई ई, x इज इक्वल टू a बाई ई, दो ठो डायरेक्ट्रिक्स होता है तो प्लस माइनस a बाई हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a का वैल्यू हो गया cos अल्फा बाय ये हमारा sec अल्फा है, और cos अल्फा बाय sec अल्फा हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर अल्फा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब ये भी वेरी कर रहा है अल्फा, यहाँ पे जहां जहां अल्फा होगा वो क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे अल्फा का वैल्यू चेंज होगा उसका वैल्यू चेंज होगा। बाकी यहाँ पे हम देखें कि ये कांस्टेंट हो गया, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया इस सवाल में। ठीक है, चलो अभी अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है थोड़ा पढ़ लेते हैं। ए हाइपरबोला हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 2 sin थीटा, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ दिया है 2 sin थीटा, इज को कॉन्फोकल विथ द एलिप्स दिस वन। ये कॉन्फोकल का मतलब क्या होता है, क्या कॉमन फोकस हो गया, मतलब दोनों का फोकस सेम हो गया, मतलब हाइपरबोला का फोकस जो है एलिप्स का फोकस वही है, ये हमारा फोकस हो गया। कॉन्फोकल का मतलब हो गया कि दोनों का फोकस सेम हो गया। एलिप्स का फोकस पहले हमको निकालना पड़ेगा ताकि हम पता कर पाए कि वो हाइपरबोला का फोकस कहाँ कहाँ है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एलिप्स का फोकस निकालने के लिए मैं एलिप्स का इक्वेशन लिखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा बन गया एलिप्स। यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि a b से बड़ा है, 4 ग्रेटर देन 3, मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये एलिप्स जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया, और हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए जो सेंट्रिसिटी होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है। तो e का वैल्यू हो गया क्या, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बी स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है क्या, 3, और ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमको 4। तो इसका रूट ओवर भी होगा, एसेंट्रिसिटी हम लिख रहे हैं तो स्क्वायर अगर कर देंगे स्क्वायर तो उसका वैल्यू ये होता है, तो एसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो इसका रूट ओवर। तो ये हमारा 1/4 का रूट ओवर हो गया, दैट विल बी 1/2। तो अब हमारा एसेंट्रिसिटी यहाँ पे निकल के आ गया। तो फिर फोसाई निकालते हैं। फोसाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो a इंटू e का वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। a का वैल्यू कितना होगा, ये हमारा a स्क्वायर है ना, और ये हमारा b स्क्वायर है, दिस इज b स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो a स्क्वायर 4 है तो a ऑब्वियस बात है 2 होगा, इंटू e का वैल्यू 1/2 है, मतलब ये क्या हो गया 1, है ना। तो ये एलिप्स का जो फोकस हो जाएगा अभी, फोसाई ऑफ एलिप्स, फोसाई ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1,0, और वो हाइपरबोला का भी है, हाइपरबोला का भी फोकस वही है, जो हाइपरबोला है उसका फोकस भी वही है। अब हमको दिखाई दे रहा फोकस ये है, तो इसका मिड पॉइंट सेंटर होगा। तो हाइपरबोला के लिए जो सेंटर हो गया वो हो गया हमारा ऑब्वियसली 0 0, और ये हाइपरबोला जो है ना हॉरिजॉन्टली हो गया, क्योंकि इसका क्या बोलते हैं उसको, फोकस जो है ना एक्स एक्सिस का ऊपर है, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो फिर इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी माइनस। देयरफॉर इक्वेशन इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू अभी तक तो मिला नहीं है, कुछ देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2 दिया है, 2 sin थीटा, ओके। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2 sin थीटा। इसका मतलब 2a का वैल्यू हो गया 2 sin थीटा,
और 2a का वैल्यू अगर 2 sin थीटा हो गया तो फिर a का वैल्यू तो निकल के आ गया क्या, sin थीटा। अब अगर a का वैल्यू sin थीटा है तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या होगा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो x स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा तो हमारा a में है, तो a शुड बी योर आंसर। बट हम खत्म करते हैं क्वेश्चन को, है ना, हमको पता चल गया कि यही आंसर होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। हम क्वेश्चन को खत्म करते हैं। चलो b निकाल के देख लेते हैं b क्या होता है। यहां से लिखे हैं a का वैल्यू 1 है, ae इज इक्वल टू 1, बट यहाँ पे e का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, a का वैल्यू sin थीटा है तो e का वैल्यू, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं a स्क्वायर e स्क्वायर सीधा लिख लेते हैं, a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि a स्क्वायर जो होता है ना a स्क्वायर जो होता है ना वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है हाइपरबोला के लिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, जिसमें से हमको पता चल गया कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर, दैट विल बी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास a स्क्वायर मिल गया, हमारे पास b स्क्वायर है, a स्क्वायर भी है हमारे पास, b स्क्वायर भी है हमारे पास, तो इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, फिर इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस y स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप सारे को समझ में आ गया, है ना। और इसको अगर ऊपर चढ़ा देता हूं तो मिलेगा x स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस y स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन ए ही हो गया, वो तो हमको पहले ही पता चल चुका था। अगर a का वैल्यू मिल गया sin थीटा तो इसका अलावा कुछ हो ही नहीं सकता ये पर्टिकुलर केस में। अगर r कहीं पे कोसेक स्क्वायर होता तो फिर हमारे पास कुछ कंफ्यूजन था, नहीं तो और कुछ हो ही नहीं सकता ये पर्टिकुलर केस में। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये आईआईटी का क्वेश्चन था 2007 में, बट आईआईटी का क्वेश्चन काफी समय रिपीट हो जाता है हमारा जेईई मेन में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। If vertices of a hyperbola is plus minus 20 and one of the foci at minus 30, then hyperbola does not passes through। तो हमको बोला है कि एक हाइपरबोला का वर्टिसेस ये है और उसका फोसाई ये है, तो हाइपरबोला इनमें से कौन सा पॉइंट जो हाइपरबोला का ऊपर नहीं है वो हमको निकालने के लिए बोला है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो नहीं करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2019 का क्वेश्चन था, देख लेते हैं। थोड़ा मैं हाइपरबोला को ड्रॉ करने का कोशिश करता हूं, है ना। ये थोड़ा इसको विजुअलाइज करते हैं। ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। एक पॉइंट हमारा 20, एक पॉइंट -20 है, मतलब कुछ एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक तो होगा 20 और -20, ये दो पॉइंट हो गया हमारा। ओके, एक 20 हो गया और एक तो हमारा -20 हो गया, ये दो पॉइंट हो गया। ये दो पॉइंट हमको क्या दे दिया, ये वर्टिसेस हो गया ये, है ना। उसके बाद क्या बोला है, वन ऑफ द फोकस इज -30, एक फोकस -30 में है, तो ये ऑब्वियसली ये वाला होगा। तो हम इस ये वाला पॉइंट सबको लोकेट कर लेते हैं अभी, और उसके बाद देखते हैं कि हाइपरबोला जो दिखता है कैसे मेरे को। 20 -20 -20 हो गया, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है -30 हो गया, -30। ओके, हम सबको पता है कि हाइपरबोला दिखता कैसे है, कुछ इस टाइप का। तो ये हमारा हाइपरबोला है। बोल क्या रहा है कि ये हाइपरबोला इनमें से कौन सा पॉइंट देके पास नहीं करता। हमको पता तो चल गया कि इसका सेंटर 0 0 होगा, तो इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब a और b का वैल्यू कितना है, सेंटर इज इक्वल टू 0 0, सेंटर हमारा हो गया 0 0। तो अगर सेंटर 0 0 है तो हमारा फोसाई जो है ना, फोसाई नहीं वर्टिसेस पहले लिखते हैं, वर्टिसेस जो है ना वो क्या होना चाहिए, वर्टिसेस इज इक्वल टू प्लस माइनस a, 0 होना चाहिए।
और यहाँ पे फिलहाल हमको दे दिया है ±2,0। तो इसको देख के हमको पता चल गया कि भाई a का वैल्यू तो 2 है, a = 2। अब a का वैल्यू निकल गया तो b निकाल लेते हैं। b निकालने के लिए ये वाला देखो, इसका फोसाई जो होता है क्या क्या होता है, एक होता है ae,0, एक होता है -a,0। तो फोसाई को मैं अलग अलग करके लिखता हूं, = -ae,0 और a,0। अब सवाल में मेरे को दिया है -3,0, तो ऑब्वियसली वो वाला तो नहीं हो सकता, यही वाला होगा। मतलब -a का वैल्यू -3 है, तो हमारा ae का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब जैसे ही ae मिल गया तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, उसके जगह में a² + b² डाल देंगे, फिर हम निकाल लेंगे b² का वैल्यू। तो a² = 9, a² का वैल्यू हो गया a² + b², दैट इज इक्वल टू 9। a² का वैल्यू कितना मिल गया हमको 2, a का वैल्यू है, a² 4 हो जाएगा, 4 + b² = 9 implies b² = 5। Therefore equation is x² / 4 minus y² / 5 = 1। अब हम चेक कर लेते हैं, x² / 4 + y² / 9 y² / 5 = 1। इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 6,5√2, तो 6 पुट करेंगे तो कितना आएगा 36/4, ये तो 9 हो गया। 5√2 मतलब कितना हो गया 25, 36/4 9 हो गया, 25 × 2 50/5, 50/5 कितना होता है 10। तो यहाँ पे हमारा 9 हुआ था, यहाँ पे हमारा 10 हुआ, 9 - 10, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलो दूसरा पॉइंट पुट करके देख लेते हैं, 2√2 मतलब कितना 4 × 6 24, यहाँ पे 24 आएगा, 24/6 6, 24/4 6 हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा 25/5 5, 6 - 5, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। -6 देखते हैं, 36/4 ये 9 हो गया, 2√10, 2√10 का मतलब 4 × 10 स्क्वायर करेंगे तो 4 × 10 हो गया हमारा कितना 40, 40/5 8 होता है, 9 - 8 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, चलो अगला देखते हैं, 4√15, 16/this 4, that is 4, 15/5 3, so this is also satisfied। इसका मतलब है कि हमारा ये जो 3 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, पहला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम तो पहला क्वेश्चन में पुट करके देख लिए थे कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फिर भी हम थोड़ा ट्राई किए कि अगले कोई पॉइंट होगा सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए सारे पॉइंट हम लोग चेक कर लिए। ओके, क्लियर अंकित, कुछ डाउट है? अच्छा, अब माइक बंद करोगे, है ना। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला है, नेक्स्ट सवाल हमको क्या बोला है कि द एसेंट्रिसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड हाइपरबोला पासेस थ्रू 4 6 एंड is 2। एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला है इसका मतलब वो x² / a² - y² / b² = 1 होता है, उसका एसेंट्रिसिटी हमको बोल दिया है 2, और साथ में क्या बोला है, तो टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट 4 6 इंच। ऑल्दो हम लोग टेंजेंट पढ़ने वाले हैं बाद में, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, चलो आ गया तो मैं बता देता हूँ। हम लोग टेंजेंट पढ़े थे कहाँ पे, सर्कल में मैं पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि x² को हम लोग रिप्लेस कर देंगे x × x1 में, y² को रिप्लेस कर देंगे y × y1 में, तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन जो है मिल जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को हम खत्म कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है ना वो x² / a² - y² / b² = 1 होता है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का बात करें तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, ऐसे हम चेंज कर देंगे। x² को x × x1, मतलब x² को लिखेंगे x × x1 का जगह में 4, y² को लिखेंगे y × y1 का जगह में 6, दैट्स ऑल।
तो टेंजेंट का इक्वेशन निकल के आ जाएगा। नॉट अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, यूज करके निकाल सकते हैं। बट फॉर दैट आई नीड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो सॉरी हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? लेट द इक्वेशन इज x square by a square minus y square by b square is equal to 1। ये हमारा इक्वेशन हो गया। इस पे a और b हमको पता नहीं। अच्छा, हमको एसेंट्रिसिटी क्या दिया है? एसेंट्रिसिटी दिया है क्या? एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 2 implies e स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2, नहीं 4। लेकिन हमको पता है कि ई स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इससे हमको पता चल गया कि भाई ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू जो है ना, ये आ गया 3। मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। मतलब जहां बी स्क्वायर मिलेगा वहां पे हम 3a स्क्वायर डाल सकते हैं। चलो, अब अगला हम कैसे प्रोसीड करेंगे? अब ये हाइपरबोला जो है पास किया है 4 6 दे के, एज द हाइपरबोला passes through 4,6। तो पुट कर लेते हैं 4 और 6, s के जगह में 4 और y के जगह में 6, तो 16 बाय a स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा 36 बाय यहां पे b स्क्वायर की जगह में 3a स्क्वायर डाल देता हूं इज इक्वल टू 1। तो इससे हमको क्या मिला? ये इसके हाथ कट गया तो 12 हो गया। 16 by a square minus 12 by a square will be 4 by a square, that is equal to 1. So a square is equal to 1, make 4. Therefore b square is equal to 12। b square equal to 3a square है ना, तो हमारे पास a square और b square का वैल्यू जो है ना वो निकल के आ गया। a square भी निकल गया, b square भी निकल गया, तो फिर इक्वेशन भी हो जाएगा। Therefore equation is x square by a square हमारा है 4 माइनस y square by b square है हमारा 12 इज इक्वल टू 1। बस हो गया। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। हमको सवाल में हाइपरबोला का इक्वेशन ही पूछा है, टेंजेंट का इक्वेशन पूछा है। तो 8 4 6 टेंजेंट 8 4 6 8 4 6 कैसे जैसे बताया था हमें x स्क्वायर विल बी रिप्लेस बाय x into x1, तो x into 4 by 4 माइनस y into 6 by 12 is equal to 1, y into 6 by 12, तो बन जाएगा क्या? फिर कितना? ये इसके साथ कट गया 2 हो गया, ये तो पूरा का पूरा कट गया, 2 में क्रॉस कर देंगे तो बन जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 2, जो कि टेंजेंट का इक्वेशन है। 2x माइनस y इज इक्वल टू 2, तो नहीं है। x minus 2y is equal to 8, 2x minus 2। ओके ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वेशन लिखते समय कहीं पे गड़बड़ हो गया होगा, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग लाइक दिस, बट ये हमारा प्रोसेस जो है पूरा सेम है, ठीक है ठीक है। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। ये सारे जेई का सवाल कर रहे हैं हम लोग आज, है ना। द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए हाइपरबोला सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड पासेस थ्रू 4, minus 2 root 3 is 5x is equal to 4 root 5.
then the eccentricity and the eccentricity is E, then इनमें से कौन सा कंडीशन जो है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है? ऑलराइट, पहले देखते हैं हाइपरबोला के बारे में क्या बोला है। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा हाइपरबोला है, ये सबको पता है। अब इसमें क्या बोला है कि ये पास कर रहा है, कौन सा पॉइंट देके पास कर रहा है? 4, माइनस 2 रूट 4, माइनस 2 रूट 3 देके अगर पास करेगा तो क्या बनेगा? 16 बाय a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 12 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन हमको जो चाहिए क्वेश्चन में वो क्या है? एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ ई, सारे ई में है, मतलब और कुछ नहीं चाहिए, तो ई का टर्म में हमको आंसर चाहिए। इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? लेट मी राइट इट इक्वेशन 1। इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दिया है? 5x इज इक्वल टू 4 रूट 5। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स तो नहीं बोलूंगा मैं, वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। 4x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 4 रूट 5। 5x इज इक्वल टू 4 रूट 5। तो इसमें से आपको पता चल गया कि x इज इक्वल टू 4 बाय रूट 5 हो गया। और ये हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है उसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e। x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय, दो ठो डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो यहां पे x इज इक्वल टू a बाय e होगा, प्लस माइनस तो नहीं होगा, इज इक्वल टू a बाय e। तो 16 बाय 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय e स्क्वायर। तो फिर हमारा a स्क्वायर का वैल्यू जो है ना 16 e स्क्वायर बाय 5 ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। a स्क्वायर का वैल्यू जो है ना वो आ गया हमारा 16 बाय 5। a स्क्वायर इज योर 16 बाय 5। a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 e स्क्वायर बाय 5 इनफैक्ट। अब हमको इसका यूज करना है और एलिमिनेट करना है पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं उसको, सारी चीज को एलिमिनेट करना, e का टर्म में रखना है। तो a स्क्वायर को तो हम हटा देंगे, a स्क्वायर को हटा देंगे, a स्क्वायर की जगह में ये आ जाएगा इस इक्वेशन में। a स्क्वायर को हटा देंगे, a स्क्वायर की जगह में ये आ जाएगा, तो ये टर्म सब p आ गया, लेकिन b स्क्वायर तो बच गया। तो b स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 16 e स्क्वायर बाय 5, 16 e स्क्वायर बाय 5 इंटू 1 माइनस, चलो ऐसा नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा कैलकुलेशन, बस इतना लिख के रखता हूं। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। चलो अभी ये इक्वेशन 1 से आगे बढ़ते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा देखते हैं। 16 बाय a स्क्वायर माइनस 12 बाय a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया, ऑटोमेटिकली होगा। अभी a स्क्वायर को मैं उधर ले लेता हूं एंड एट द सेम टाइम ये e स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूं, तो इट विल बी 16 माइनस 16 e स्क्वायर माइनस 12 डिवाइडेड बाय
डिवाइड बाय कितना हो गया हमारा 16। ओहो सॉरी गलत कर रहा हूं, हाइपरबोला के लिए ये कंडीशन नहीं होता है, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। हाइपरबोला के लिए कंडीशन क्या होता है, e² - 1। तो यहां पे भी यह हमारा हो जाएगा क्या, e² - 1, एंड यहां पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो a² * e² - 1। ये a² तक चले जाएगा, यहां पे a², यहां से a² ऊपर चले जाएगा। इधर कितना आ रहा है 16 e² - 16 -12 बाय e² - 1। जो नहीं है वो कौन सा है, ये स्क्वायर। तो इसको इधर लिख लेता हूं और इसका वैल्यू लिख लेता हूं 16 e² बाय कितना दिया है 5। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू मिल जाएगा। क्रॉस कर लेते हैं इसको इसके साथ, तो 5 * 16 80 e² माइनस 16 और 12 मिलने से 28 हो गया, इसमें 5 मल्टीप्लाई हो गया 150 इज इक्वल टू, ये 16 e² है, इधर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 × 4 minus 16 e²। So what do we get now? 16 e⁴ minus 96 e² plus 140 is equal to 0। इसको अगर हम छोटा कर दे थोड़ा, जो कैंसिल हो रहा है 4 में, तो ये बनेगा हमारा 4e⁴ माइनस 4 में होने से कितना हो गया 24 e² प्लस 35 इज इक्वल टू 0। क्या सबको समझ में आया सवाल? तो ये हमारा ऑप्शन बी में है। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि इफ दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला दिस वन, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस इज व्हाट। बोला है कि ये एक हाइपरबोला है, उसका डायरेक्ट्रिक्स ये है 5x + 9 = 0 is the directrix of the hyperbola 16x² - 9y² = 144। तो कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस क्या है? चलो ये हाइपरबोला को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 16x² - 9y² = 144। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा x² / 9 माइनस y² / 16 = 1। तो ये a² हो गया, ये b² हो गया। और हाइपरबोला का केस में छोटा बड़ा कुछ होता नहीं है। हाइपरबोला के केस में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर x² / a² माइनस y² / b² = 1 है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, नहीं तो वर्टिकल है। अगर राइट हैंड साइड में -1 है तो फिलहाल ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसका हम a², चलो a² लिख ही लेता हूं। a² 9 हो गया, b² हो गया हमारा 16 और e² का वैल्यू होता है 1 प्लस b² / a²। तो ये बन गया हमारा कितना 25/9। सो उससे हमको पता चल गया कि e का वैल्यू जो है, ये e का वैल्यू 5/3 है। अब मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ ये हाइपरबोला को। तो ये हाइपरबोला अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ये ऐसे होना चाहिए, है ना। ये हाइपरबोला इसका A3 है, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। ये -3,0, ये हमारा 3,0 हो गया। वर्टिसेस दोनों का निकालिए, A0 और -A0। A का वैल्यू 9 है तो a² का वैल्यू 9 है, तो A का वैल्यू 3 हो गया, तो 30 -30 इधर इधर आ गया। चलो ये मिल गया हमारा क्या वर्टिसेस। ये हाइपरबोला में ड्रॉ कर लिया। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंगली एक तो डायरेक्ट्रिक्स हमको दिया है। डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन मेरे को दिया है वो क्या दिया है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है 5x + 9 = 0। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है।
अब अगर 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है तो 5x इज इक्वल टू माइनस 9 हो गया और x इज इक्वल टू माइनस 9/5 हो गया, माइनस 9/5। और हम सबको पता है कि इसका जो दो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो दो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे एक होता है और एक यहाँ पे होता है, ये दो डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये जो राइट हैंड साइड वाला डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a/e और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a/e, लेफ्ट हैंड साइड वाला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू माइनस a/e। तो यहाँ पे हमारा पास एक डायरेक्ट्रिक्स है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं x इज इक्वल टू a/e, ऐसा तो नहीं हो सकता a/e क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो x इज इक्वल टू माइनस a/e होगा, मतलब दिस इज इक्वल टू माइनस a/e। इसका मतलब है कि a/e का वैल्यू जो है ना हमको मिल गया 9/5, जिससे a का वैल्यू हमको पता है। a कितना है, चलो e लिख देता हूं मैं, कितना है e कितना हो गया हमारा 5a/9, a का वैल्यू 3 है तो 5 × 3/9 या फिर ये 5/3 हो गया। हमको सवाल में बोला है कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस डायरेक्ट्रिक्स जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये डायरेक्ट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट है उसका फोकस ये बताओ कोऑर्डिनेट। तो एक फोकस यहाँ पे आएगा, एक फोकस यहाँ पे आएगा। हमको सवाल में लेकिन बोला है कि भाई ये फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ, ये फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ। हमको पता है कि फोकस का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस ae, 0। तो ये वाला हमारा ae, 0 है, ऑब्वियसली ये वाला हमारा ae, 0 है और ये वाला हमारा माइनस ae, 0 है, ये सबको पता है। क्योंकि हमको करेस्पॉन्डिंग फोकस पूछा है तो ये वाला हमको चाहिए। करेस्पॉन्डिंग फोकस पूछा है तो हम करेस्पॉन्डिंग फोकस निकाल सकते हैं। करेस्पॉन्डिंग फोकस इज इक्वल टू माइनस ae, 0, माइनस ae, 0 दैट इज इक्वल टू माइनस a × e। e तो इतना हो गया, इसमें a मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, 5, 0। प्लीज टेल मी, क्या सबको समझ में आया है सवाल? यस और नो, जल्दी। चलो फिर अगला सवाल लिखते हैं, क्या बोला है। A hyperbola has its center at origin and passes through 4, 2 and has a transverse axis of plane 4 along x-axis। ये along x-axis जो मेरे को बताया, ये जो along x-axis बताया, ये along x-axis से मेरे को क्या पता चला कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। along x-axis अगर ट्रांसवर्स एक्सिस है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, मतलब इक्वेशन होगा x² - y² - b² = 1, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ दिया है 4, मतलब 2a का वैल्यू आपको 4 दे दिया है, इसका मतलब a का वैल्यू हमारा 2 हो गया। अब आगे क्या बोला है, पासेस थ्रू 4, 2। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। सेंटर आपको बोल दिया है ओरिजिन में, सेंटर अगर ओरिजिन है तो इक्वेशन हो जाएगा क्या, इक्वेशन इज x² / a² - y² / b² = 1। क्योंकि ये पास करके गया है 4, 2 देके, तो 4, 2 अगर मैं पुट कर देता हूं तो 16/a² माइनस कितना 4/b² = 1। जिसमें से कि मेरे को a का वैल्यू पता है, तो a का वैल्यू हम अगर यूज करते हैं तो 16/a² 16/4 - 1 = 4/b²। तो ये 16/4 हो गया हमारा कितना 3, नहीं 4 - 1 3, तो b² = 4/3।
हमको पूछा है कि उसके एसेंट्रिसिटी बताओ। ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर का वैल्यू भी पता चल गया, एसेंट्रिसिटी हो गया क्या, E इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसका रूट ओवर विल बी 1 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जैसे 4/3 है, ये बी स्क्वायर पूरा है 4/3 है, ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है, 4/3 डिवाइडेड बाय 4, इसका रूट ओवर। सो इट नाउ गिव्स मी 1 प्लस 1/3 का रूट ओवर, जो कि हो गया 4/3 का रूट ओवर, और इसका वैल्यू जो है हमारा मिल गया क्या, 2/√3। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2/√3। अंडरस्टूड? आया समझ में सबको? अगला सवाल, if a hyperbola has length of conjugate axis 5 and distance between the foci 13, then eccentricity of the hyperbola is, तो क्या क्या दिया है इसमें, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ दिया है, मतलब 2b का वैल्यू दे दिया है, 2b का वैल्यू दे दिया है, 2b इज इक्वल टू 5, और डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई का मतलब 2a इज इक्वल टू कितना दिया है, 30। तो इसे हमको निकालने के लिए बोला है क्या चीज, एसेंट्रिसिटी कितना है। तो लेट मी स्क्वायर इट। अच्छा, इससे a निकाल लेते हैं, सॉरी b निकाल लेते हैं। b हमारा हो गया 5/2। अब इसका स्क्वायर करता हूं तो आएगा 4a स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो गया 169। तो 4 इंटू हाइपरबोला है तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 169। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। हाइपरबोला के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, एलिप्स के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, एक बार b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। हाइपरबोला के लिए दोनों केस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही होता है। तो 4 इंटू ए स्क्वायर को छोड़ देते हैं, बी स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं 25/4 इज इक्वल टू 169। तो ये बन गया हमारा कितना, 4a स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 169। तो 4a स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा कितना, 4a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 144 है ना। यहां पे मैं 2b का वैल्यू दिया है तो 4b स्क्वायर कर लेता हूं, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। अब अगर मैं इसका एसेंट्रिसिटी निकालूं तो e स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि वो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर पाऊं। ऐसे जरूरी नहीं है, हम a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों वैल्यू निकाल के भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू 144/4 कर सकते हैं, यहाँ पे b स्क्वायर का वैल्यू भी 25/4 कर सकते हैं। तो 4 कर दिया तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया भी 1 प्लस ये हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा 144, तो बन गया हमारा 169/144। तो इससे हम e का वैल्यू निकाल लिए कितना, 13/12। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 13/12। ये 12 होगा और ये हमारा आंसर होगा, 22 नहीं होगा 12 होगा। ठीक है, कंटिन्यू ऑल ऑफ यू। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, ध्यान से देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि U1 and E2 are the eccentricity of the ellipse this one and hyperbola this one. अब U1 E2 is a point on the ellipse this one, then K का वैल्यू बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका एसेंट्रिसिटी निकालेंगे और इसका एसेंट्रिसिटी निकालेंगे। इसका एसेंट्रिसिटी कितना है निकाल लेंगे, फिर इसका एसेंट्रिसिटी कितना है निकाल लेंगे और उसको एक पॉइंट का हिसाब से लिख लेंगे। वो पॉइंट इस एलिप्स का ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो आएगा वो आंसर आएगा।
अब हम उसको लिखते हैं, पहले एलिप्स को लिखते हैं। एलिप्स हमारा है x स्क्वायर बाय 18 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज, यहां से हम अगर e का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दैट इज 4 बाय 18 हो गया इसका रूट ओवर। तो ये बन गया हमारा 1 माइनस 2 बाय 9 इसका रूट ओवर, ये बन गया हमारा 7 मतलब रूट 7 बाय 3। ये एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी निकल गया, इसका नाम हम E1 देंगे क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि इसका एसेंट्रिसिटी E1 है। तो ये पॉइंट हो गया E1। अब E2 निकालेंगे। हाइपरबोला लिखता हूं मैं। हाइपरबोला हमको जो दिया है वो क्या दिया है, हाइपरबोला दिया है x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 implies E2 इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दैट इज 4 बाय 9 इसका रूट ओवर। ये बन गया हमारा कितना, रूट ओवर ऑफ 13 बाय 3। Therefore रूट 7 बाय 3 कॉमा रूट ओवर ऑफ 13 बाय 3 जो कि E1 कॉमा E2 है, लाइज ऑन द एलिप्स। इस एलिप्स में है। कौन सा एलिप्स में है, 15x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 15x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो सेटिस्फाई करा लेते हैं। ये पॉइंट यहां पे पुट कर लेते हैं, ये पॉइंट यहां पे पुट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा 15 इंटू 7 बाय 9 प्लस 3 इंटू 13 बाय 9 इज इक्वल टू के। ये हो गया 105 प्लस ये हो गया 39 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू के, तो 144 बाय 9 इज इक्वल टू के implies k is equal to 16। सो आंसर हमारा क्या हो गया 16। ठीक है, गॉट इट ऑल ऑफ यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोला है क्या, फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू 0,π/2, मतलब थीटा का वैल्यू 0 से लेकर π/2 है, बोलने से फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये बोला है। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला दिस वन इज √5 टाइम्स द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपर एलिप्स दिस वन, देन द लेंथ ऑफ टेट्रासेक्टम ऑफ द एलिप्स। एलिप्स का लेंथ ऑफ टेट्रासेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ टेट्रासेक्टम एलिप्स का क्या होता है 2b²/a। ये एलिप्स का लेंथ ऑफ टेट्रासेक्टम होता है। तो हाइपरबोला पहले लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10। अब देखो, इसको देख के हमको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करने के बाद हमको पता चलेगा कि a कितना है, b कितना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलने से क्या होता है, राइट हैंड साइड का वैल्यू 1 होता है, तो इसको 1 करेंगे तो मिलेगा क्या, x² / 10 माइनस y² / 10 cos² थीटा ही लिख लेता हूं यहाँ पे, इज इक्वल टू 1। जरूरत पड़ेगा कि नहीं पता नहीं, फिलहाल लिख लेता हूं, नीचे ही लिख लेता हूं, x² / 10 माइनस y² / 10 cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका एसेंट्रिसिटी जो है ना वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 cos² थीटा बाय 10, इसका रूट ऑफ विल बी
1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। ये हमारा E1 कर लेता हूं मैं, या फिर हाइपरबोला है तो EH कर लेता हूं। अब हम लोग एलिप्स से निकालते हैं। एलिप्स क्या है? एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया है? x स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो 5 डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा x स्क्वायर बाय 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1। अब सबको पता है कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 से कम होगा, तो ये 5 से कम होगा। अगर ये 5 से कम होगा, 5 cos स्क्वायर थीटा लेस देन 5, इसका मतलब है कि ये वर्टिकल एलिप्स है। इसका मतलब हो गया कि ये वर्टिकल एलिप्स है। 5 cos स्क्वायर थीटा लेस देन 5 है, तो A लेस देन B, मतलब वर्टिकल एलिप्स है। तो वर्टिकल एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी क्या होता है? ये E फॉर एसेंट्रिसिटी लिख रहा हूं मैं, सॉरी E फॉर एसेंट्रिसिटी, और नीचे वाला E जो है वो एलिप्स के लिए है। 1 माइनस A स्क्वायर बाय B स्क्वायर, 1 माइनस A स्क्वायर बाय B स्क्वायर, 5 cos स्क्वायर थीटा बाय 5, और साथ में रूट ओवर भी है। दिस विल बी 1 माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साथ में रूट। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी √5 टाइम्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं अभी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन EH is equal to √5 टाइम्स EE, यह क्वेश्चन में दिया। EH का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है? 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा रूट ओवर इज इक्वल टू √5 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका रूट ओवर स्क्वायर कर लेते हैं तो मिलेगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा। तो ये इधर आ गया। 6 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। हो गया। अब क्योंकि ये वर्टिकल एलिप्स हो गया, वर्टिकल एलिप्स के लिए लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b² नहीं होता है, 2a² होता है, 2a² ये होता है वर्टिकल एलिप्स के लिए। तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2a² by b, that is equal to 2 into a² का जगह में क्या है? ये है 5 cos स्क्वायर थीटा, 5 cos स्क्वायर थीटा by b, b का जगह में कितना है? √5। ओके। अब ये cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां पे 2/3 लिखा है, so that we make it 2 into 5 into 2/3 divided by √5। कितना बन गया? 2 into 2 4, 4 into 5 20, 20/3 √5, 20/3 √5। 20/3 √5 कहां पे है? कहीं पे भी नहीं है। तो यहां से √5 को कैंसिल करना पड़ेगा। 20 को लिखते हैं कितना फिर? 4 into √5,
इंटू रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट 5। तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो 4 रूट 5 बाई 3, 4 रूट 5 बाई 3 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 4 रूट 5 बाई 3 हो गया। क्लियर है लोग? आया समझ में सबको? यस और नो? चलो अगला सवाल देखो। The foci of the hyperbola is same as the foci of the ellipse, this one, and the length of transverse axis is √2. तो hyperbola does not passes through। फिर से जैसे हम पहले कोई क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन निकालने के लिए क्या दिया है देख लेते हैं। इस एलिप्स का फोसाई निकालना है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो इसमें से मेरे को मिला x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो 4 ग्रेटर देन 3 है, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। तो e का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट ओवर कमिंग 1/2। तो ए का वैल्यू जो हो गया 2 इंटू 1/2 हो गया 1, मतलब फोसाई ऑफ एलिप्स। ये मैं एलिप्स के लिए निकालना हो तो एलिप्स का फोसाई प्लस माइनस 1,0 हो गया। ये हम अभी तक निकाल रहे थे एलिप्स के लिए। एलिप्स का जो फोसाई हो गया प्लस माइनस 1,0 हो गया। अब ये ही हाइपरबोला का भी फोसाई है। अब हम हाइपरबोला में आ जाते हैं। इसमें आ जाएंगे हाइपरबोला में। हाइपरबोला का फोसाई हो गया हमारा क्या, प्लस माइनस 1,0, मतलब हमारा सेंटर जो है इसका 0 0 हो गया। और ये ऑब्वियस बात है कि अभी प्लस माइनस a,0 हो जाएगा। सेंटर अगर 0 0 हुआ तो फोसाई प्लस माइनस a,0 होगा। ये हमारा बन चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ दिया है √2। ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है, √2 हो गया, इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1/√2। a का वैल्यू मिल गया। अब यहां से ae का वैल्यू भी पता चल गया। ae का वैल्यू हो गया 1, a स्क्वायर e स्क्वायर का वैल्यू भी हो गया 1। हाइपरबोला के लिए होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि 1/2 है। इंप्लाइज a स्क्वायर तो मिल चुका है b स्क्वायर करने, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर हो जाएगा 1/2। ये कैसे हुआ, 0 हो जा रहा है। फोसाई हो गया प्लस माइनस दिस वन। ठीक है, सेंटर लेंथ ऑफ दिस वन इज 2a। ओ सॉरी, ये 1 है ना, ये मैं 1/2 लिख दिया ना, ये 1 है। ये हमारा 1 है, तो ये 1 माइनस हाफ विल बी 1/2। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर बाय हाफ माइनस y स्क्वायर बाय हाफ इज इक्वल टू 1, या फिर 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, इस टाइप का हाइपरबोला को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, जो हाइपरबोला का a और b का वैल्यू सेम होता है। थोड़ा आगे मैं बताऊंगा फिर से। तो अब ये बोला है कि कौन सा पॉइंट देके पास कर रहा है, तो देख लेते हैं। 1/√2 0, तो इस पे पास करेगा।
क्योंकि y का जगह में 0 डालेंगे, यहाँ पे 1/√2 डालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये तो पास करेगा ही। -√3/2, 0 तो ये पास नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ये 2 × 3/2 हो गया 3, और यहाँ पे ये पास नहीं कर रहा है। ये पास कर रहा है कि नहीं थोड़ा चेक कर लेते हैं। दिस इज कमिंग 2 हियर, है ना, और यहाँ पे -2 × 1/2 दैट विल बी 2 - 1 दैट इज 1, पास कर रहा है। ये हम देखते हैं 2 × 3/2 will be 3, 2 - 1/2 this is okay, 2 - 1/2 that is 1, 3 अरे √3/2 है ना, √3/2 है ना, 2 × 3/2 minus 2 × 1/2 that is 3 - 1 = 2। ये भी पास नहीं कर रहा है, 2 पॉइंट इसमें पास नहीं कर रहा है, तो या तो मैं पॉइंट गलत लिख दिया हूं कहीं पे, है ना। पास करने के लिए क्या होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये वाला भी पास नहीं कर रहा है। 2 पॉइंट यहाँ पे हमारा पास नहीं कर रहा है उस हाइपरबोला का उत्तर, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल नहीं है, ठीक है, ये सब हमारा सवाल था, हम जेई का सवाल कर रहे थे अभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा हो गया क्या, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला को क्या बोलते हो, 2 हाइपरबोला लेंगे, उनका कॉन्जुगेट एक हाइपरबोला लेते हैं पहले, उसका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस होता है। ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होता है, सेंटर तो है ही। अगर एक हाइपरबोला का दूसरा हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस भी सेम हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस उसका कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट एक्सिस उसका ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, लेंथ भी सेम रहेगा अगर, मतलब उल्टा होके, तो इन दैट केस हम उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जैसे ये 2 हाइपरबोला देख रहे हैं, ये 2 हाइपरबोला जो है ना कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। अगर एक जगह में मैं ड्रॉ करूं दोनों को अगर मैं एक जगह में ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा। ये हाइपरबोला को मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, तो ये हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला दिखेगा ऐसे। कॉन्जुगेट हाइपरबोलास will looks like this, इस टाइप का दिखेगा कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। तो ये 2 हाइपरबोला कॉन्जुगेट, ये 2 हाइपरबोला कॉन्जुगेट है। इसका ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस इसके लिए वो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, इसके लिए कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। मतलब एक हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस अगर दूसरा हाइपरबोला का ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाता है तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। जैसे एग्जांपल का हिसाब से दिखाए तो यही है हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाइपरबोला, और ये बन गया उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। ये बन गया हमारा उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ऐसा नहीं कि इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है, ऐसा बोल सकते हैं। दिस पैराबोला इज ए कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन एंड दिस पैराबोला इज आल्सो ए कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन। ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है, वो इसका कॉन्जुगेट है, मतलब दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं कि इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका भी कॉन्जुगेट यही है, हम बोल सकते हैं। मतलब 2 हाइपरबोला कॉन्जुगेट दिखने के लिए हमको क्या दिखना चाहिए, x² / a² - y² b² = 1 एक तो होगा, दूसरा भी -1 होगा, काम खत्म। कुछ इनका जो प्रॉपर्टीज है, द फोसाई ऑफ ए हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, सो दे आर कोसाइक्लिक। ऐसा हम दिखा रहे थे
यहाँ पे ये हाइपरबोला और ये हाइपरबोला। अगर मैं इसका भी फोकस ले लूं, इसका फोकस यहाँ पे हो गया मान लेते हैं और यहाँ पे हो गया, तो ये एक ठो स्क्वायर बन जाता है। ये ज्वाइन करेंगे इसको 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 और इसको, सो इट विल बी ए स्क्वायर। तो अगर ये स्क्वायर हो गया तो कॉन्सेक्लिक ऑटोमेटिक हो गया। कॉन्सेक्लिक क्यों? क्योंकि हम एक सर्कल तो ड्रॉ कर सकते हैं ना जो एक स्क्वायर का चारों वर्टेक्स देके जा सकता है, सो दे आर कॉन्सेक्लिक। तो ये पहला प्रॉपर्टी जो हमको जानना है कि द फोसाई ऑफ ए हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला फॉर्मिंग ए स्क्वायर एंड सो दे आर कॉन्सेक्लिक। दूसरा पॉइंट क्या है, E1 E2 आर एसेंट्रिसिटी ऑफ ए हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला, देन E1 का पावर -2 प्लस E2 का पावर -2 इज इक्वल टू 1। इसको हम थोड़ा दूसरा फॉर्म में कुछ ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब पावर -2 जो है ना उसको नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या बनेगा, इंप्लाइज 1 बाय E1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 बाय E1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दूसरा फॉर्म इसका है। हम इसको प्रूव करेंगे, अभी हम थोड़ा देर में इसको प्रूव करेंगे। ऑलराइट, चलो देखते हैं। The eccentricity of the conjugate hyperbola of this one is what? ये हमको एक हाइपरबोला दिया है, बोला है कि इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी बताओ। तो हमको जो हाइपरबोला दिया है x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया है, राइट हैंड साइड में 1 है, लेकिन हमको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना ऐसा नजर नहीं आता। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा नजर आता है क्या, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं उसको ऐसा लिखने का कोशिश करूं तो इट इज कमिंग x स्क्वायर बाय 1 एंड इट इज y स्क्वायर बाय 1 बाय 3 इज इक्वल टू 1। ओके, ये हो गया। अब ये हमारा जो हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला का हम लिखते हैं एसेंट्रिसिटी क्या होता है। E1, मैं इसको E1 लिखता हूं, E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इसका रूट ओवर। तो ये बन गया क्या, 1 प्लस 1 बाय 3 रूट ओवर। तो ये बन गया हमारा कितना, 4 बाय 3 रूट ओवर, और ये बन गया हमारा कितना, 2 बाय रूट 3। तो इस हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी 2 बाय रूट 3 हो गया। इफ E2 is equal to eccentricity of conjugate hyperbola, then if E2 is equal to eccentricity of conjugate hyperbola, then 1 by E1 square plus 1 by E2 square is equal to 1। जो प्रॉपर्टी हम यूज किए थोड़ा देर पहले पढ़े, जो जस्ट नाउ जो पढ़े, तो हम इसमें ये E1 स्क्वायर में लिख दिया हूं, E1 लिखता हूं, या फिर स्क्वायर ही नहीं देते हैं, स्क्वायर ही तो हमको चाहिए, तो ये रूट पर उड़ा देता हूं। ओके, ये हमारा नीचे। तो यहां पे E1 स्क्वायर का वैल्यू लिखा है 1 बाय E1 स्क्वायर, उसका उल्टा हो जाएगा, तो मतलब ये बन गया हमारा 3 बाय 4 प्लस 1 बाय E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 बाय E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 4 हो गया। तो E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, E2 इज इक्वल टू 1 हो गया।
क्या बोलो समझ, सॉरी E2 इज इक्वल टू 2 हो गया, सॉरी E2 इज इक्वल टू 2 हो गया। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, अब वो प्रूफ को करते हैं ना, वो प्रूफ जो है वो करते हैं। कौन सा? कि E1 1 by E1 स्क्वायर प्लस 1 by E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू E1। इसका एसेंट्रिसिटी हम E1 लेते हैं। अब दूसरा वाला हाइपरबोला लिखता हूं, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और इसका एसेंट्रिसिटी को मैं लिखता हूं E2। ये E1 हो गया, E2 हो गया। अब हमको ये पता तो चल गया कि अगर ऐसा है तो ये हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज है, ये जो है हमारा ये कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज है। सो दिस टू आर कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज। ये दोनों हमारा क्या कॉन्जुगेट हो गया, ये हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज हो गया। अब हमको दिखाना है कि E1 स्क्वायर 1 by E1 स्क्वायर प्लस 1 by E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखते हैं, E1 स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो E1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। So 1 by E1 square is equal to a square by a square plus b square। क्लियर? अब इधर आ जाता हूं, E2 square is equal to 1 plus a square by b square। हम पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला का केस में, मतलब कॉन्जुगेट तो हम अभी बोल रहे हैं इसको, दूसरे टाइप का वर्टिकल हाइपरबोला का केस में एसेंट्रिसिटी 1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर है। अभी हम बोल रहे हैं कि ये दोनों कंजुगेट है इच अदर, लेकिन इसका एसेंट्रिसिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो इट इज गिविंग मी p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, या फिर 1 बाय E2 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो अभी दोनों को ऐड कर देते हैं। Therefore 1 by E1 square plus 1 by E2 square is equal to a square by a square plus b square plus b square by a square plus b square, and this will give me a square plus b square by a square plus b square। तो हमारा प्रूफ खत्म हो गया 1। तो 1 by E1 स्क्वायर प्लस 1 by E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर ना? सबको समझ में आया? ये सुनो, अगला टॉपिक देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं ना, वहां पे दो हाइपरबोला आता है एक साथ। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में हमारे पास दो हाइपरबोला आता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक सिंगल हाइपरबोला के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम कब बताएंगे कि हाइपरबोला एक हाइपरबोला जो है कॉन्जुगेट है, नहीं रेक्टेंगुलर है? तो हमारे पास हाइपरबोला जो है ना x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 1, ये हम जानते हैं, दूसरा वाला भी जानते हैं। हमको अगर कुछ नहीं दिया तो हम इसी का ऊपर फोकस करेंगे। तो ये हाइपरबोला हमारा रेक्टेंगुलर तब हो जाएगा अगर इसमें a और b का वैल्यू सेम हो जाएगा। अगर a एंड b दोनों सेम है तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और बहुत सारी चीज इस पे पढ़ना बाकी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। फिलहाल हम ये जानते हैं कि x a इज इक्वल टू b अगर है तो वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर a इज इक्वल टू b हो गया तो फिर एसेंट्रिसिटी क्या होगा?
चाहे इसका लो चाहे -1 का लो तो भी एसेंट्रिसिटी दोनों का √2 ही आएगा। कैसा आएगा देख लेते हैं। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E square is equal to 1 plus B square by A square। This implies अब ये E square का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 plus A square by A square। क्यों? क्योंकि A is equal to B है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। This implies ये E square का वैल्यू जो है ना, this implies ये E स्क्वायर का वैल्यू 1 + 1 × 2 हो गया और E का वैल्यू जो है ना वो बन गया हमारा क्या √2। तो इसीलिए हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है ना उसका एसेंट्रिसिटी जो है हमेशा √2 होता है। तो जो हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी √2 है समझ जाओ कि वो हाइपरबोला को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो याद रखना है सबको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होता है। चलो आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जो टॉपिक पढ़ाना था पढ़ा दिया, अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला कोसाइन दिस वन एंड पासेस थ्रू दिस वन। चलो अब यह हाइपरबोला का हमको क्या दिया है, कोसाइन दिया है। कोसाइन दिया है कितना 0, ±√10। थोड़ा मैं बता दूं कि इसका सेंटर जो है ना, ये ऑब्वियस बात है कि फोसाई का मिड पॉइंट निकलेगा 0, 0। ये सेंटर हो गया। अब देखते हैं फोसाई जो है ना ये AE, 0 होता है, -AE, 0 होता है। दैट मींस ±AE, 0 होता है। लेकिन यहां पे नहीं है, 0, है। मतलब ये 0, BE और 0, -BE वाला है। मतलब ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल। ये हाइपरबोला जो है ना, ये हाइपरबोला हमारा वर्टिकल हाइपरबोला है। तो इसका जो फोसाई होगा वो फोसाई क्या हो जाता है 0, ±BE। तो फिर हमको अब A और B का वैल्यू पता करना है इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए। अभी तो मेरे को इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। सेंटर तो पता चल गया 0, 0। इक्वेशन भी पता चल गया कि x² / a² - y² / b² = -1 है। -1 क्यों? क्योंकि वर्टिकल है। अब यहां पे पासेस थ्रू बोला है। मैं कब से बोलते आ रहा हूं, जहां पे भी पासेस थ्रू बोल देता है, जहां पे हमको पासेस थ्रू बोल देता है वहां पे हमको क्या करना पड़ता है बताओ, इक्वेशन पहले लिखना पड़ता है, पॉइंट को पुट करके सेटिस्फाई कराना पड़ता है। लेकिन जब पॉइंट पुट कर सेटिस्फाई करेंगे तो समथिंग बाय a² - समथिंग बाय b² 1 आएगा। 2 अननोन है, हटाते हैं एक अननोन। हटाएंगे कैसे? इसका यूज करके, b का यूज करके। इंप्लाइज BE = √10, b² E² = √10 का स्क्वायर 10 हो गया। इंप्लाइज a² + b² = 10। ये रिलेशन हमको एक मिल गया, a² + b² = 10। दिस इज वन रिलेशन। The other relation from there I will get क्या, equation of hyperbola, equation is x² / a² - y² / b² = 1। 2, 3 पॉइंट देके पास किया है तो 2, 3 को पुट कर लेते हैं। 4 / a² - 9 / b² = 1। अब ये b² का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा 10 - a²। इंप्लाइज 4 / a² - 9 / 10 - a² = 1। Implies 40 - 4a² - 9a² by a² into 10 - a²
इज इक्वल टू 1। हमको सॉल्व भी करना है। इम्प्लाइज 40 माइनस 13a स्क्वायर इज इक्वल टू 10a स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4। अब एक साइड लेके आ जाते हैं, क्या मिलेगा? a टू द पावर 4 माइनस 23a स्क्वायर, a टू द पावर 4 माइनस 23a स्क्वायर, a टू द पावर 4 माइनस 23a स्क्वायर, a टू द पावर 4 माइनस 23a स्क्वायर प्लस इधर है प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब हमको इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करके लिखना है। तो लेकिन आ रहा है क्या कहीं पे? ट्वेंटी थ्री को कैसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा? नॉट कमिंग ना, कुछ गड़बड़ तो हम लोग नहीं कर दिए ऊपर। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 पॉइंट देके पास कर रहा है, तो 4 बाई ए स्क्वायर माइनस 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू अच्छा इक्वेशन ही हम गलत लिखे ना, इसलिए नहीं आ रहा। इक्वेशन हम गलत लिखे हैं। -1 ये -1 ये -1 ये -1 ये -10 ये प्लस दिस -10 स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4। तो अब ये सब उधर जाएगा, -10 ये इधर जाएगा तो +3 हो गया, -10 इधर गया +3 हो गया। तो a टू द पावर 4 a टू द पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन में गड़बड़ कर दिया था, वर्टिकल है, वर्टिकल में -1 होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ कि a टू द पावर 4 ब्रेक करता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस 8 इंटू a स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा a स्क्वायर का वैल्यू हो गया कितना? -8, जो कि पॉसिबल नहीं है। a स्क्वायर का वैल्यू हो गया 5। अब a स्क्वायर अगर 5 हो गया तो b स्क्वायर का वैल्यू भी 5 हो जाएगा, मतलब ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये हाइपरबोला भी हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। देयरफॉर इक्वेशन हो गया हमारा क्या? x स्क्वायर बाय 5 माइनस y स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू -1, या फिर ऐसा बोल दो कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू -5। तो ये हमारा हाइपरबोला हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू? अगला सवाल देखो क्या बोला है, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला दिस वन। ये हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए बोला है। चलो जल्दी जल्दी इसको करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर हम इसका एसेंट्रिसिटी निकालेंगे। हम बोले थे लास्ट क्लास पे, हम बताए थे कि कैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस टाइप का हाइपरबोला को। a स्क्वायर सबको इकट्ठे करना है, तो x स्क्वायर माइनस 6x हो गया, और y स्क्वायर को इकट्ठे करना है, साथ में y स्क्वायर का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमको 1 करना है। x स्क्वायर का ऑलरेडी 1 है, तो करने का जरूरत नहीं पड़ा कुछ। y स्क्वायर में 2 कॉमन ले लेंगे, तो y स्क्वायर आ गया प्लस 2y हो गया इज इक्वल टू -5 इधर चले गया। अब हम क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या बताया था मैं? s का कोफिशिएंट बाय 2, s का कोफिशिएंट 6 है, बाय 2 3 हो गया, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पे भी वही चीज, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस कितना ऐड होगा? y का कोफिशिएंट
बाय 2, y का कोएफिशिएंट 2 है, बाय 2 बोलने से 1 है, तो 1 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 5। अब यहां से यहां तक अगर मैं देखूं x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 इंटू y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो योर x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब उधर कितना हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, उधर चले गया प्लस 7 हो गया, मतलब ये 12 हो गया, नहीं ये पहले से माइनस 5 था, मतलब 2 हो गया। तो हमारा हाइपरबोला क्या हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, तो इसका एसेंट्रिसिटी 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, उसका रूट ओवर, तो e इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 का रूट ओवर व्हिच इज कमिंग रूट ओवर ऑफ 3 बाय 2, दैट इज एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इफ लेटस सेक्टम इज हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। लेटस सेक्टम इज हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। लेटस सेक्टम होता है क्या, 2b स्क्वायर बाय a। तो बोलोगे सर दूसरा वाला भी तो हो सकता है, नहीं लेंगे हम, दूसरा वाला हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमको गिवन कुछ नहीं है तो हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही लेंगे। स्टैंडर्ड हाइपरबोला हमारा होता है क्या, a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, हॉरिजॉन्टल वाला। और हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाय a और ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a। तो 2 के साथ 2 काट देते हैं, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। अच्छा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, मतलब b इज इक्वल टू a हो गया। अच्छा b इज इक्वल टू a हो गया, मतलब रेक्टेंगुलर हो गया, और रेक्टेंगुलर का सबको पता है क्या होता है, रेक्टेंगुलर का एसेंट्रिसिटी होता है √2, या फिर 1 प्लस b स्क्वायर बाय स्क्वायर डाल ही देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, ये e स्क्वायर हो गया, तो e का वैल्यू हमारा √2। मतलब यू गॉट इट ना।